उस आदमी का ट्रांसफर हो, उस आदमी पे मुकदमा हो, क्योंकि अगर वो आदमी चाहता तो दोनों समाज आमने सामने बिल्कुल नहीं होते। ये संघर्ष वैसे तो 2 महीने से चल रहा है, लेकिन यह संघर्ष 20 साल पुराना है। और जैसे ही 26 में फिर आदेश आया तो फिर समुदाय विशेष वर्ग के लोग पांचना बांध पर धरना देके बैठ गए कि सीएम साहब को हमने लेटर लिख दिया, डीजीपी साहब को बोल दिया कि आप कानून के आदेश की पालना कराओ, आप न्यायालय के आदेश की पालना कराओ। लेकिन उसके बावजूद भी एक समुदाय विशेष वर्ग के लोग वहां से टस से मस नहीं हुए, वहां हथियार लेके बैठे रहे। इसका सबसे बड़ा कोई कारण है, सबसे बड़ा अगर कोई फेलियर है तो पुलिस प्रशासन है। और करौली पुलिस का वो अधिकारी, वो एसपी है जिन्होंने पांचना बांध में एक समुदाय विशेष वर्ग के लोगों को धरने पे बैठने दिया, लोगों को भड़काने दिया, भड़काऊ बातें करने दी, भड़काऊ बयान देने दिए। भजनलाल जी ने कहा डॉक्टर साहब को भेज के कि 24 तारीख को धरना खत्म कर दो, 1 तारीख को गेट खुल जाएंगे। 1 तारीख को गेट नहीं खुले, फिर कहा 6 तारीख को खुल जाएंगे, 6 तारीख को गेट नहीं खुले। आपकी लापरवाही ने यह सबको दिखाया कि आपका फेलियर था, सिंचाई विभाग के अधिकारियों का फेलियर था कि वो गेट नहीं खुले। कुछ लोगों ने लोगों को भड़काने का काम करा। एसपी साहब, आपसे मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने इस आंदोलन को भड़काया है, जो 20 साल से धरने पे बैठे थे, जिन्होंने पांचना के गेट खराब करे थे, क्या उनके ऊपर आप कार्रवाई करोगे? बहुत सारे संघर्ष के साथी इस बात से परिचित है कि अंबेडकर पार्क में यहां बैठ के 10-15 दिन तक बच्चों की लड़ाई लड़ने का काम किया था। लेकिन मेरे भाइयों, वो युवा बेरोजगारों का नहीं है, वो किसानों का है। जो भी युवा यहां मौजूद है, आप सबकी जानकारी में भली भांति ये चीज होगी कि पिछले 2 महीनों से राजस्थान में एक संघर्ष चल रहा है पांचना बांध का, पांचना बांध के गेट खुलवाने का, कमांड एरिया के किसानों को पानी मिले इस बात का। और मेरे भाइयों, ये संघर्ष वैसे तो 2 महीने से चल रहा है, लेकिन यह संघर्ष 20 साल पुराना है। और 20 सालों से लगातार कमांड एरिया के किसान इस बात की मांग कर रहे कि किसानों को पानी मिले, नहरों में पानी छोड़ा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को पानी नहीं मिला। मेरे भाइयों, 2010 में कोर्ट का आदेश था कि नहरों में पानी छोड़ा जाए, लेकिन एक समुदाय विशेष वर्ग के लोगों ने उसका विरोध करा। और गहलोत साहब ने जब यह कहा कि मैं गेट खुलवाऊंगा, और 5-6 हजार की पुलिस को वापस आना पड़ा। 2022 में फिर कोर्ट का आदेश आया कि नहरों में पानी छोड़ा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी पांचना बांध के गेट नहीं खुले। 2026 में फिर न्यायालय का आदेश आया कि पांचना बांध के गेट खोला जाए। और जैसे ही 26 में फिर आदेश आया तो फिर समुदाय विशेष वर्ग के लोग पांचना बांध पर धरना देके बैठ गए। और पिछले 1.5 महीने तक धरने पे बैठे रहे। कमांड एरिया के किसान, हमारे भाई जिन्होंने न्यायालय में लड़ाई लड़ी, मुझे गर्व है समाज के ऊपर, जिन्होंने कानून का सहारा लिया, न्यायालय का सहारा लिया, और इस लड़ाई को 3 बार जीता। 1 बार नहीं, 3 बार। कितनी बार जीता?
3 बार। लेकिन मेरे भाइयों, जब जब आदेश आता, जब जब लोग वहां धरने पे बैठ जाते कि गेट नहीं खोलने देंगे। मेरे भाइयों, किसानों ने अपनी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन जब किसानों को लगा कि सीएम साहब को हमने लेटर लिख दिया, डीजीपी साहब को बोल दिया कि आप कानून के आदेश की पालना कराओ, आप न्यायालय के आदेश की पालना कराओ, लेकिन उसके बावजूद भी एक समुदाय विशेष वर्ग के लोग वहां से टस से मस नहीं हुए, वहां हथियार लेके बैठे रहे और वहां दोनों समाजों में तनाव बढ़ाने का काम करा। और लगातार औंधे सीधे बयानबाजी उन्होंने करी। उसका परिणाम यह हुआ कि दोनों समाज आमने सामने खड़े हो गए, दोनों समाज एक दूसरे के दुश्मन हो गए। लेकिन मेरे भाइयों, इसका सबसे बड़ा कोई कारण है, सबसे बड़ा अगर कोई फेलियर है तो पुलिस प्रशासन है। और करौली पुलिस का वो अधिकारी, वो एसपी है, जिन्होंने पांचना बांध में एक समुदाय विशेष वर्ग के लोगों को धरने पे बैठने दिया, लोगों को भड़काने दिया, भड़काऊ बातें करने दी, भड़काऊ बयान देने दिए, और कोई भी कार्रवाई एसपी साहब ने नहीं करी। और एसपी साहब मुख्य दर्शक बन के देखते रहे। चाहे माधोपुर एसपी हो, उन्होंने भी कोई प्रयास नहीं करा। मेरे भाइयों, दोनों समाजों में एक तरफ से प्रतिशोध की भावना पैदा हो गई, लेकिन इसका कारण है तो करौली एसपी है। और आप लोगों के बीच में आके ये बात मैं कहने आया हूं कि जो करौली एसपी है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि एसपी साहब, आपकी जो मंशा है वो राजनीतिक है, पॉलिटिकली आप बायस हो, और इसी के चलते आपने दोनों समाजों को बढ़ाने का काम करा, टकराव का काम करा और दोनों समाजों को सामने खड़ा कर दिया। अगर आप समय रहते, कार्रवाई कर लेते, तो दोनों समाजों में टकराव नहीं होता, दोनों समाज भिड़ते नहीं। और जब आप लोगों ने कहा कि पांचना के गेट खुलवाएंगे, तो आपकी सरकार भजन लाल जी ने कहा डॉक्टर साहब को भेज के कि 24 तारीख को धरना खत्म कर दो, 1 तारीख को गेट खुल जाएंगे। 1 तारीख को गेट नहीं खुले, फिर कहा 6 तारीख को खुल जाएंगे, 6 तारीख को गेट नहीं खुले, और गेट खुला तो महज थोड़ा सा पानी आया तो सिंगल फेस मोटर का आता है, उतना सा। मेरे भाइयों, तो ये जो फेलियर है ये सरकार का है। और जब सरकार इस बात को कह रही थी कि तकनीकी खराबी है, तो एसपी साहब आप ये बताइए कि 24 से 6 तारीख तक आप कहां सो रहे थे, जो आपको इस बात का पता नहीं था कि यह तकनीकी खराबी है, कि इन गेटों में कोई दिक्कत है। अगर आप लोग गेटों का समय पे ध्यान देते तो वो गेट खुल जाते, दोनों समाज आमने सामने नहीं होते। और आपने, आपकी लापरवाही ने ये सबको दिखाया कि आपका फेलियर था, सिंचाई विभाग के अधिकारियों का फेलियर था कि वो गेट नहीं खुले। मेरे भाइयों, और जब किसान 3 दिन वहां धरने पे बैठे तो एसपी साहब ने किसानों के ऊपर मुकदमे कर दिए, मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। और एसपी साहब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 48 घंटे में जो किसान है, कमांड एरिया के मीणा समुदाय के लोग हैं, इनकी 48 घंटे में गिरफ्तारी करो। एसपी साहब, आपके अधिकारियों को मैंने 2 दिन पहले भी फोन करा था कि आप तो समय बता दीजिए, तारीख बता दीजिए, हमारे जिन जिन लोगों पे मुकदमे दर्ज है हम आपको आगे से गिरफ्तारी देंगे। आप तो हमें कह दीजिए कि कहां पे आना है, कहां पे गिरफ्तारी देनी है। हम गिरफ्तारी से पीछे नहीं भागेंगे, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम भागने वाले लोग नहीं हैं।
लेकिन मेरा सवाल एसपी साहब है आपसे इतना सा है कि आप तो ये बता दीजिए कि पानी की मांग करना 20 सालों से जो किसान मांग कर रहे थे वो संवैधानिक है कि संवैधानिक नहीं है? अगर संवैधानिक है तो ये किसानों के ऊपर मुकदमे क्यों हुए? और जो दूसरा समुदाय 20 साल से मेरे भाइयों जो पांचना बांध का पानी बांध करके बैठा था उन लोगों के ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ। उन समुदाय विशेष वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपके समुदाय में कुछ लोगों ने लोगों को भड़काने का काम करा। एसपी साहब आपसे मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने इस आंदोलन को भड़काया है, जो 20 साल से धरने पे बैठे थे, जिन्होंने पांचना के गेट खराब करे थे, क्या उनके ऊपर आप कार्रवाई करोगे? आज ये युवा, ये राजस्थान की जनता इस बात को सुनना चाहती है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। नहीं होगी तो आप स्पष्ट रूप से कह दीजिए कि कार्रवाई नहीं होगी, फिर हम हमारे हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एसपी साहब आपको हम 3 दिन का समय दे रहे हैं। 3 दिन के अंदर उस समुदाय विशेष वर्ग में जिन लोगों ने कानून की अवहेलना करी है, जिन लोगों ने पांचना बांध में कब्जा करा था, उन लोगों के ऊपर मुकदमा आप करोगे कि नहीं करोगे? आपको ये 3 दिन में बताना है। पहली बात तो हमारी ये है। दूसरी बात है, आप इस बात को सुन लीजिए। अगर आप लोग कह रहे हो कि हम गिरफ्तार नहीं कर रहे, हम पहली बात तो गिरफ्तारी से बिल्कुल नहीं डर रहे, लेकिन अगर आप कहोगे तो हम गिरफ्तारी देने को तैयार है। 3 दिन बाद उनको गिरफ्तार नहीं किया तो हमारी गिरफ्तारी देने हम खुद आएंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि समाज में तनाव नहीं बढ़े तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरा निवेदन डीजीपी से है, राजस्थान के मुखिया से है, जो पुलिस का मुखिया है, कि आप जो करौली में एसपी लगा रखा है इनसे आप कहिए कि जो किसानों के ऊपर मुकदमे लगाए उनको हटाया जाए। मेरे भाइयों बताओ, फर्जी मुकदमे हटने चाहिए नहीं हटने चाहिए? ये मुकदमे राजनीति से प्रेरित है। अगर आप इन मुकदमों को नहीं हटाते हो तो मेरे भाइयों हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। और डीजीपी साहब एक बात आपसे कहूंगा कि जो करौली के एसपी है लोकेश सोनवाल जी, आप उनका करौली से ट्रांसफर करिए। हम चाहते हैं कि राजनीति की मानसिकता लेके कोई भी व्यक्ति अगर इस पद में बैठता है और कानून की अवहेलना करता है तो ऐसे व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है जो करौली का एसपी रहे। और डीजीपी साहब आपसे एक मांग हमारी और है कि सबसे बड़ी मांग हमारी यह है कि करौली के एसपी को हटा दीजिए और करौली के एसपी के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई है इस घटना का, समाजों में तनाव पैदा करने वाला, तो वो करौली एसपी लोकेश सोनवाल है मेरे भाइयों, को दूसरा नहीं है। और उस आदमी को हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज मीणा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे भाइयों उस आदमी का ट्रांसफर हो, उस आदमी पे मुकदमा हो, क्योंकि अगर वो आदमी चाहता तो दोनों समाज आमने सामने बिल्कुल नहीं होते। तो डीजीपी साहब भजन लाल जी, या तो आप लोकेश सोनवाल जी का ट्रांसफर कर दीजिए, या आपने जितने भी हमारे लोगों पे मुकदमे करे हैं आप बोल दीजिए कि गिरफ्तारी कहां क्या देनी है, कब देनी है। हमारे सभी लोग तैयार हैं। 3 दिन में आपका पुलिस प्रशासन अगर उस दूसरे समुदाय के लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम गिरफ्तारी देने को तैयार है। सबसे बड़ी बात, और हम आपके ट्रांसफर की मांग पे भी अड़िग रहेंगे, आप पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मेरे भाइयों पुलिस प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं, वहां लोगों ने ऐसे बयान दिए, वहां लोगों ने कहा कि कमांड एरिया के लोग ना जाया जाए, लोगों ने कहा हमने न्यायालय की धज्जियां उड़ा दी। ऐसे लोग लोकतंत्र में रहने लायक नहीं है, संविधान में रहने लायक नहीं है, जो कानून को नहीं मान रहे, जो संविधान को नहीं मान रहे। एसपी साहब अगर ऐसे लोग कानून से बड़े हैं, डीजीपी साहब तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई करिए। और हमको पता है एसपी साहब, आप इस बात को ध्यान रखना कि हो सकता है कि जवाहर सिंह बेडम साहब आपको टिकट दिलवा दे बीजेपी का, लेकिन जो
आपका रिटायरमेंट है। 2028 अक्टूबर में चुनाव दिसंबर में होंगे मेरे भाई, और उनकी मानसिकता यह है कि बीजेपी का टिकट लाके एमएलए बन जाऊं और कमांड एरिया के किसानों पे मुकदमे लगा दूं, इनको जेलों में डाल दूं। तो लोकेश सोनवाल साहब, आप मेरी बात को सुन लीजिए, खुले में कह रहा हूं कि आप टिकट ले भी आओगे बीजेपी का, आपके पास 2 जगह है, बगरू और हिंडौन, 2 जगह है, 2 जगह, तीसरी जगह नहीं है। दोनों जगह से आप चुनाव लड़ोगे तो ये जो आपने मुकदमे करे हैं, जो लोगों को भड़काया है, इसका परिणाम आपको चुनाव में भी देखने को 100% मिलेगा। और हमारी ताकत क्या है, आपको 28 में दिखा देंगे। आप बीजेपी से टिकट ला सकते हो लेकिन विधायक नहीं बन सकते मेरे भाइयों। आप बताओ मेरे को, ऐसा आदमी क्या विधायक बनने लायक है? जो आदमी राजनीतिक रूप से, जो आदमी सरकार के रूप से चलाया जा रहा हो, ऐसा आदमी बिल्कुल मेरे भाइयों करौली एसपी की सीट पे बैठने लायक नहीं है। और 3 दिन का समय आपको है, उन लोगों पे मुकदमे करिए, उन लोगों को जेल में डालिए, तब जाके आप हमसे बात करिए कि गिरफ्तारी कब देनी है। एक तरफा कार्रवाई करोगे तो कान खोल के सुन लेना, जितना विरोध पांचना बांध के गेट खोलने का हुआ है, उतना विरोध कमांड एरिया के किसानों की गिरफ्तारी का होगा मेरे भाई। मनोज मीणा जिंदाबाद। मनोज भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। और मेरे भाइयों, एक व्यक्ति ये कह रहा था कि पानी की एक बूंद नहीं जाएगी। बताओ पानी आया कि नहीं आया? पानी आया कि नहीं आया बताओ? और मैं ये कह रहा हूं, पानी अभी भी आया और फुल स्पीड से भी आएगा और 3-4 दिन में आएगा। और ऐसे लोगों के मुंह पे करारा तमाचा होगा जो खुद को समझते थे कि पानी की एक बूंद नहीं देंगे। अरे तुम्हारी हैसियत नहीं है जो तुम पांचना बांध एक बूंद रोक के दिखा देना मेरे भाइयों। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों को धन्यवाद है। और एसपी साहब को 3 दिन का अल्टीमेटम है, या तो गिरफ्तारी कर लो, उन पे मुकदमे दर्ज करो, और नहीं तो गिरफ्तारी देने हम खुद आएंगे और वही आपको हमारी ताकत दिखाएंगे।